पेश किया जाएगा। मैं फिर आवागा क्रांति कला केंद्र शाम 84 वालों। उस तो बाद साडे बुलारे चमनलाल जी चकोआ जी वो अपने विचार पेश करनगे। सो हुण नाटक मैं फिर आवागा क्रांति कला केंद्र शाम 84 वालों जी। मारो मारो मारो, एक गद्दार है, एक मुसलमान है, मारो। वो देख लो किते हिंदू ना होवे, वो सिख ना होवे, ईसाई ना होवे, मारो मारो मारो, ये गद्दार है। देखो देखो मैं कौन हाँ, कौन हाँ मैं? हिंदू, मुसलमान, जो कुछ हो, नहीं, मैं इंसान हाँ इंसान। मैंने क्यों मानता था मान? क्यों? समझ गया मैं सारी गल। उन्होंने सिर्फ मैं वोट नहीं पाती हाँ, ईवीएम का बटन दबन वाली एक उंगल। उन्होंने है मैं बाजार घूमदा खाली टेट। समझ गया मैं सारी गल भाजी, समझ गया। ठीक है, नहीं हो सकता हाँ मैं वोट नहीं पाची, ईवीएम का बटन दबन वाली एक उंगल। नहीं हो सकता हाँ मैं बाजार भुख नाल बिलकदा ढिड भाजी। पर तुहाडा मेरे नाल काहदा वैर भाजी? तुहाडा ते मैं अपना हाँ, अपना। असी सारे इको मिट्टी जाए हाँ भाजी, इको मिट्टी जाए। वैर भाजी कादा वैर? कि उच्चा की नीमा, कि हिंदू की मुसलमान, की जात भाजी। साडे दुख सुख साझे ने, असी इको मिट्टी जाए हाँ, इको दरख्त दियां वख वख टाणियां ते पत्ते, पर साडियां जड़ां ते इको ने भाजी। तुसी पहचानिया नहीं मैनू? नहीं पहचानिया भाजी? तुसी मैनू पहचानिया नहीं भाजी? मैं मजदूर हाँ, मैं इस धरती का नूर हाँ, मैं मजदूर हाँ। वो गल वखरी है कि मैं भुखा ले मशहूर हाँ। कई जातां ने मेरिया, कई धर्म ने मेरे भाजी। इस धरती की हर जिन्स मैं ही सिरजदा हाँ भाजी। भाजी
मैं ही सजदा हाँ। ये फैक्ट्रियां, ये खेत, ये माल मेरे ही सिर ते चलदे ने भाजी, मेरे सिर ते ही। मैं ही पैदा करता हाँ, मैं ही खरीदता हाँ भाजी। पर इस सब पासे ते मेरा कोई अधिकार नहीं भाजी, मेरा कोई अधिकार नहीं भाजी इस सब पासे ते। मैं तो सोचता हाँ मेरे हिस्से की जमीन कौन ले गया, पर इत्थे ते लभदे ने वोटां वाली शराब, इत्थे ते लभदे ने वोटां वाली शराब। कौन दऊ, किन्नी दऊ, किदन दऊ। पर भाजी मैं ते लभ रहा उस कौन नू, उस कौन नू जो मेरे हिस्से की जमीन खा गया, मेरिया खुशियां निकल गया, मेरे खेत खा गया। भाजी उस कौन नू लभ रहा मैं। तुसी भाजी कहानी सुनोगे, तुहानू कहानी सुनाना, चलो सुनते हैं कहानी। एक सी राजा, एक सी रानी। केड़ा राजा केड़ी रानी दर्दी की करदा तू। राजे रानियां दी कहानियां तां ते दरबारी लोग बहुत सुनाउंदे ने, साडी कहानी कौन सुनाऊ भाजी। इन्ना हथना दे पैर रटना दी गल कौन करूगा भाजी। साडियां पाटियां ब्याहियां दी गल कौन करूगा, कौन बोलूगा साडे हिस्से दे बोल भाजी, साडे हिस्से दे बोल। भाजी एक गल दसो, असी नहीं बोल सकते अपने हिस्से दे बोल। तुहाडे हिस्से दे मैं बोल बोलना, मेरे हिस्से दे तुसी बोल बोलना, ते असी मिल के बोलांगे अपने अपने हिस्से दे बोल, अपने बोल, साडे बोल। भाजी असी क्यों नहीं बोल सकते अपने हिस्से दे बोल। ना कोई उच्चा, ना कोई नीवा, ना कोई नफरत, ना कोई जात, ना कोई धर्म, प्यार ही प्यार, मानवता ही मानवता। करिए फिर गल अपने बोला की। सुनोगे कहानी, अपने हिस्से की कहानी, अपने बोला की कहानी। सुनो सुनो सुनो, आम ते खास सुनो, सुनो सुनो सुनो, आम ते खास सुनो। कोविड के खतरे नूं वेखदे होए ऐलान किया जाता है कि भारत के अंदर लॉकडाउन अर्थात संपूर्ण तालाबंदी की जाती है। सुरक्षित रहने लई घरां च बंद रहो। हुक्म की अवहेलना करने वाले नाल सख्ती नाल निपटा जाएगा। सुनो सुनो सुनो, पुलिस प्रशासन नूं खास हिदायत दी गई है, किसी भी कीमत ते आवाम नूं घरां दे अंदर डकिया जावे। सुनो सुनो सुनो, बाहुकम देश के सब तो बड़े प्रधान ते चौकीदार 56 इंच के सीने के मालिक, सुनो सुनो सुनो। बड़ी किस्म ढीठ दे होंदे आ भाजी, जिन्हां चों मैं भी एक हां। बड़ी ढीठ किस्म का बंदा मैं, ना भुलदा ते ना भुलन देना। इन्ना हुक्म देने वाले ने यह नहीं सी पता असी रोज कमा के खान वाले लोग की करांगे। इस हुक्म तो बाद भाजी साडियां रातां ही नहीं दिन भी काले हो गए सन। चिट्टिया दोपहरां विच अखां अगे हनेरा आ गया सी भाजी। की करदे, तुहानू याद है साडे नाल की होया सी भाजी। असी गरीब लोग अपने मोढियां दे उत्ते अपने बाल बालणियां चक के तुरे सां भाजी। जदों असी ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ ਭਾਜੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਭਾਜੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ
अपने पिंडे नूं देखिया रूह कंब गई। एक और अपने बच्चे नूं टैरां वाले टैची ते लम्मी पाई लोड़ के ले जा रही सी पाजी। पाजी वो सड़क ते टैची नहीं खिंच रही सी, मान भात दी दवाई देण वाले दे मुंह ते चिक्कर दी लीकां खिंच रही सी पाजी। भारत दे महान राष्ट्र दी होण दी दवाई देण वाले दे मुंह ते चिक्कर दी लीकां खिंच रही सी पाजी। ते सौट दे पैरां दे निशान मेरे अंदरों मिटा रहे सन महान राष्ट्र दी तस्वीर नूं। पाजी मैं भुखा मारा चाह पहुंचा एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पे, उत्थे जो देखा ना रूह अंदर तक तंग सी पाजी। एक छोटा जिहा बच्चा अपनी मां के चेहरे तो कपड़ा उतार के उस नाल खेड रहा सी पाजी, एक नच रहा सी पाजी। पर और इस शोर तो, इस कोविड तो, इस समाज तो बेपरवाह चुपचाप सो रही सी पाजी। औरत मर चुकी सी पाजी, औरत मर चुकी सी। वो बच्चा लाश नाल खेड रहा सी पाजी, लाश नाल। ते मैं कि भी व्याकुल हो जाना जब मैनू बच्चा याद आता, पता नहीं कितने हो गया, पता नहीं कुछ भुखा मारे पुलिस की कुट तो डरते रेल लाइना दी पटड़ियां ते तुर पे पाजी। लंबा थक हार के किते अख लग गई, ट्रेन आई तो कुचल गई पाजी, कुचल गई। उस लाश के टुकड़िया दे नाल रोटियां भी खिलरियां पईयां सन, शायद किसी लंबे सफर लिए बचा के रखे होण। एक लड़की अपने अपाहज बाप नूं सैकड़ियां मील साइकिल ते पिंड वाल नूं लै तुरी। सुनिया उस दियां धूमां अमरीका तक पईयां सन पाजी, पर वो कुड़ी हुण कित्थे है, वो धी हुण कित्थे है, पता नहीं पाजी, कुछ नहीं पता पाजी कित्थे है वो धी। सेक मार दिया सड़कों ते दिन दोपहर तुरे सन गर्म रोते ते कुछ वो सरकारी दरबारी मीडिया वाले गोदी मीडिया वाले भी मिलते सन। देखिए 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 ये लोग कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए कि मूर्ख लोग, देखिए 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 कोविड लैंड की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं ये मूर्ख लोग। देखिए सरकार ने इनके रहने के लिए, इनके खाने के लिए इंतजाम किया, प्रिय प्रधानमंत्री ने इनके खातों में पैसे डाले। देखिए देखिए ये मूर्ख, देखिए देखिए घूम रहे हैं देखिए तेरी मां घूमते ना भाजी गाल निकल गई मेरे मुंह, जो गुस्सा आ गया मैनू। इन्होंने प्रिय प्रधानमंत्री दीदे ने साडे पैरां पे छाले नहीं दीदे, साडे मुल्क के बच्चे नहीं सी दीदे इन्होंने भाजी, प्रिय प्रधानमंत्री दीदे सी। इसी तरह एक मजदूर जा वड़िया अमीरां दी बस्ती च। सुनो कि भाजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, सुनो फिर भाजी। साहब, अरे साहब दरवाजा तो खोलिए साहब, पहचानिए मुझे, पहचानिए आप साहब, आप कई बार मेरे रिक्शे पर गए हो अपनी दुकान पर साहब, मैं पहचानिए मुझे, मैंने आपकी गाड़ी कई बार साफ की है, आपने बूट पॉलिश किया साहब,
दरवाजा तो खोलिए साहब, 5 दिन से भूखा हूँ साहब। कौन मैं? मेरा नाम, मेरे कई नाम है साहब, राजू, रघु, टिंकू, मुनवा, छोटू, बहादुर, बहुत नाम है मेरे साहब, बहुत नाम है साहब। आपके बच्चे जो ब्रेड खा रहे हैं ना, वो मैंने ही बनाया है। मेरे जैसे किसी रामू शामू ने किसी फैक्ट्री में बनाया होगा साहब। साहब दरवाजा तो खोलिए साहब। वो जो आपकी बीवी ने आप बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं वो साहब मेरे जैसे किसी मजदूर ने बनाया साहब। दरवाजा तो खोलिए साहब। 5 दिन से कुछ नहीं कहा साहब, मेरा 4 महीने का बच्चा है साहब। भूखे रहने की वजह से मेरी बीवी की छाती में दूध नहीं आता साहब, मेरा बच्चा भूखा है साहब। दरवाजा तो खोलिए। मुझे मालूम है देश में कोरोना आ गया साहब, फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्री से निकाल दिया, मकान वालों ने मकान से, कहाँ जाए साहब, सारा भारत बंद है साहब। जो आपकी दुकानों के आगे बड़ी बड़ी शेड बनी हुई है ना, बारिश और धूप को रोकने के लिए साहब, उसके नीचे सोते हैं साहब। पुलिस आती है और पीटती है, कहती है दूर दूर बैठो साहब। अरे साहब अपनी बीवी और बच्चों से क्या दूर बैठे, वो तो अपने हैं साहब। दरवाजा तो खोलिए साहब। अरे साहब दूध दे दीजिए साहब, कल से पानी भी नहीं पिया है, शहर के सारे नल बंद है साहब। 5 दिन में 20 बार जगह बदल चुके हैं साहब। अरे साहब, साहब दरवाजा तो खोलिए साहब। आपको एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त है यहाँ मुनवा, वो 200 किलोमीटर पैदल गया है अपनी बीवी के साथ साहब। उसके पास फोन नहीं है, पता नहीं को पहुंचेगा या मर जाए साहब। मैं मरना नहीं चाहता साहब, मेरा बच्चा है छोटा, मेरी बीवी है साहब, मैं कहाँ जाऊँगा साहब। दरवाजा खोलिए साहब। ऐसा मत कीजिए साहब, हम दूर दूर से आते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से साहब, आपके शहरों में काम करने के लिए साहब। आपके शहरों ने हमसे बहुत काम कराया है, अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया साहब। ऐसा तो मत कीजिए साहब। एक और बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है और जो रिक्शा चलाता था साहब, जहाँ वो 600 किलोमीटर का सफर करने चला है साहब, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, वो पीछे बैठी थी और वो रिक्शा चला रहा था, तो 100 किलोमीटर रिक्शा चला लिया साहब उसने, और मुझे फोन आया उसका, 15 बार पुलिस वालों ने पीटा है, उसका पाँव तोड़ दिया साहब। अब वो पीछे बैठा है और उसकी बीवी रिक्शा चला रही साहब, आप समझ रहे हो ना, वो गर्भवती थी साहब, रिक्शा चला रही है साहब। दरवाजा खोलिए साहब, मैं नहीं मरना चाहता साहब। अरे साहब, प्रिय प्रधानमंत्री ने कहा था नर्सों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, फौज के लिए ताली बजाना साहब, पर हमारे लिए कुछ नहीं बोले साहब। क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है साहब? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है साहब? साहब फिर ऐसा करना, आप दरवाजा तो नहीं खोलोगे, मैं दुआ करता हूँ कि कोविड चला जाए, पर जब आप अपनी दुकानों में जाए ना, तो कहीं मेरे जैसे की लाश मिले या किसी नाली में मरा हुआ बच्चा मिले तो ताली जरूर बजाना साहब, ताली जरूर बजाना साहब, ताली जरूर बजाना। इस देश के लिए हमने भी बलिदान दिया है, सैकड़ों मील चल के जाना, भूखे रहना और तड़प तड़प के मर जाना, इससे ये कम बलिदान है साहब। साहब पर याद रखना, जब हम नहीं होंगे ना, तो आप ही नहीं होंगे। ये मजदूरी है जिसकी वजह से आप अमीर हो साहब,
मेरा पेट कटता है तो आपकी तिजोरी भरती है साहब। मेरे बच्चे नंगे पाँव स्कूल जाते हैं तो आपके बच्चे बस पे बैठते हैं साहब। समझ रहे हो ना साहब? हमारी भूल ये है कि हम बिखरे हुए हैं साहब। जिस दिन ये इकट्ठे हो गए ना साहब, बहुत कुछ बदल जाएगा साहब, बहुत कुछ। एक दर्द तो है हमारे सीने में, एक दर्द तो है, पर वो दर्द जुबान पे नहीं आता, हमारे अंदर ही अंदर घुट जाते हैं हम। पर साहब दर्द तो दर्द है, एक दिन तो जुबान पर आएगा साहब, और जब जुबान पे आएगा तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा आपका साहब। साहब हम चले जाएंगे आपके शहरों से अपने गांव में, कुछ तो होगा हमारे लिए, कोई तो बोलेगा, कोई तो होगा साहब। इतना दर्द हमने सहा, पर फिर देश के लिए जुट गए काम पर। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मेहनत करने के लिए, पर अब भी हम वही हैं जहां पहले थे। उनके लिए सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए चंद लोग, हम कभी उनका हिस्सा नहीं बन पाए, और उन्होंने कभी हमें अपना हिस्सा बनाया भी नहीं साहब, कभी बनाया भी नहीं। पर कब तक हम यूं ही मरते रहेंगे? कब तक? एक बस के नीर से पूछो कितनी पीड़ है छाती में। गुजरता दौर गुजर गया, पर अज भी वो लोग याद आ जाते ने जो तुरे सन लंबियां सड़कों दे पिंडां दी बाट मकाउण दे लई, प्राण मुक गए। अज भी याद आ जाते ने लोग। पर कोरोना काल ते एक आरजी घटना सी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਜੀਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਜਮਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਜਮਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ? ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ ਭਾਜੀ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗੁੱਡੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਈ ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਬੋਲਣ ਗਏ ਸਨ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼। NRC ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਨ ਚੱਲਾ ਆਪਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਹੇਲੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੱਟ, ਬਾਣੀਏ, ਬਾਹਮਣ, ਚਮਾਰ, ਖੱਤਰੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹਿੰਦੂ, ਬਾਹਮਣ, ਜੱਟ, ਚਮਾਰ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ 14। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਤੇ 10 ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਦਿਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੋਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਂਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ, ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇ ਤੀਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਲਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ PhD ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, PhD ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ, MTech ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ
फिर कहना तू पढ़ेगा समझेगा तो लोगों को समझाएगा, संगठित होएगा, ताकत बनाएगा तो जीतेगा, लड़ेगा तो जीतेगा। पर पढ़ के अनपढ़ बंदे के हाथ में बंदूक बहुत खतरनाक होती है। पर मैं कहा ठीक है बाबा मैं पढ़ांगा, पर तू दस तू कौन है? वो कहता जो पढ़ेगा पता लग जाएगा मैं कौन। जी मैंने पता लग गया वो कौन सी। मैं बाबे को क्या बाबा मैं पढ़ा गा ते समझा तू कौन है। फिर मैं पढ़िया तो इस मंच ते आ गया। मैनू लगता ऐसा दा सी बाबा, नहीं नहीं यही सी बाबा, वो यही बाबा आया सी मेरे को, यही बाबा सी, यही बाबा मैनू कहता सी पढ़। इस बाबे की गल बननी कि मैं पढ़िया बहुत कुछ पढ़िया तो इस मंच ते आ गया, तुहाडे कोले आ गया भाजी। फिर मैं बाबे ने कहा बाबा तू तो अखां खोल दियां। बाबा कहता तेरी अखां खुल गई, चल मैं चलदा। फिर तो मेरा मन उदास हो गया भाजी, मेरा मन उदास हो गया। मैं कहा बाबा तू ना जावीं। वो कहता पुत्र मैनू जाना पवेगा, मैं जावांगा तो तुसी आओगे, कि मैं ही ना गया तो तुसी किदां आओगे। मैं कहा बाबा ना जा ना जा बाबा, मैं उदास हो गया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बाबा कहता कोई गल नहीं। मैं कहा चल इदा वादा करके जा कद आवेगा। ते बाबा कहना जद भुखियां नजरां चंद रोटी लगेगा मैं तद आवांगा, जब कोई फोलेगा भर के किताब दे मैं तद आवांगा। बाबा कहता जदों कोई बगावत करने लई उठेगा ते सोचेगा मैं तद आवांगा। मेरे पुत्र चोरा ना करी, मैं फिर आवांगा, मैं फिर आवांगा ते बार बार आवांगा जदों तक मेरे आउण दी लोड़ बाकी है। ते भाजी मैं समझ गया सारी गल। तो इन्होंने किताबों ने मैंने ये दस दिता मेरा दुश्मन कौन है। मेरा दुश्मन कोई विशेष व्यक्ति नहीं, मेरी दुश्मन विशेष सोच है। सोच मेरा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं। तो सोच नू मारन वाला जो रास्ता बाबा दस गया ना बहुत वधिया रास्ता है भाजी। किताबां जिंदगी का राह रोशन कर दिंदियां ने किताबां। तो मेरा हो गया। मैं नमन करता इस बाबे नूं, मैं नमन करता इस बाबे नूं। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। मां करती है तेरी को ਇੱਕ ਚੰਨ